देश भर में कोरोना की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है। पिछले 24 घंटे में एक बार फिर 4 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए। साथ ही मौतों का आंकड़ा 4000 पहुंच गया। लापरवाही जान पर भारी। कोरोना की दूसरी लहर, सुनामी। देश में कोरोना रिकॉर्ड तोड़। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड नए मामले सामने आए हैं। कोरोना की दूसरी लहर सुनामी की तरह पूरे देश में फैल रही है, जिसमें महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक और केरल में स्थिति ज्यादा गंभीर है। पिछले एक दिन में रिकॉर्ड 4,12,000 नए मामले सामने आए। रिकॉर्ड 3,980 लोगों की जान चली गई। 3,29,000 मरीजों ने कोरोना को मात दी। 35,66,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। अब तक 2,11,00,000 लोग संक्रमित हुए हैं। 1,73,000 लोगों ने कोरोना को मात दी। अब तक 2,30,000 लोगों की जान चली गई। देश भर के अस्पतालों में बेड्स, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की किल्लत जारी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोगों के अपनों को खोने और मेडिकल इमरजेंसी में मदद की गुहार के संदेश भरे पड़े हैं। राज्यवार की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 57,640 नए मामले सामने आए। कर्नाटक में 50,000 और केरल में 42,000 नए संक्रमित मिले। यूपी में 31,000 और दिल्ली में 21,000 नए मामले सामने आए। पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान में करीब 15,000 नए मामले मिले। हरियाणा, मध्य प्रदेश और बिहार में करीब 12,000 नए मामले सामने आए। देश भर में 18 से ऊपर आयु के सभी लोगों के लिए कोरोना टीकाकरण अभियान जारी है, लेकिन कई राज्यों में अभी 45 से ऊपर आयु के लोगों का ही टीके के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है। कई राज्यों में वैक्सीन की किल्लत है, तो कई राज्यों में रजिस्ट्रेशन, स्लॉट बुकिंग और स्लॉट फुल होने की दिक्कतें सामने आ रही हैं। ऐसे में कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग ही सबसे कारगर उपाय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो एक तो भीड़ को रोकना है, दूसरा वैक्सीनेशन को बढ़ावा देना है, और ये दोनों काम राजस्थान के दौसा में सिर्फ एक नियम की वजह से तेजी से हो रहा है। नियम ये है कि 45 साल से ज्यादा के लोगों को बिना टीका लिए बारात में नहीं जाना है। शादी में जाने से पहले ही विमल जी ने कोरोना का टीका लगवा लिया। शादी विवाह में आप जाओगे तो वैक्सीन लगवी होनी चाहिए। ममता ने भी वैक्सीन ले ली है। वैक्सीन लगवाई है, समस्या कुछ भी नहीं है, लगवाना जरूरी था इसलिए लगवा ली। प्रहलाद ने न सिर्फ टीका लगवा लिया बल्कि शादी में बेहद कम लोगों को आमंत्रित किया। शादी में मेरे 22 आदमी ही जा रहे हैं, केवल मात्र नहीं, केवल 20 ही गिने मैंने तो। क्या आपने टीका लगवा लिया? अगर नहीं तो जल्द लगवा लीजिए। वो आपको सुरक्षित तो रखेगा ही, साथ ही किसी समारोह में भाग लेने का अधिकार भी दे सकता है। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि टीका लगवाने वाले सभी लोग राजस्थान के दौसा के हैं, और दौसा में बिना टीका लगवाए 45 साल से अधिक का कोई भी व्यक्ति बारात नहीं जा सकता। जो 45 से अधिक उम्र के जो शादी में व्यक्ति शामिल हो, उनके वैक्सीन लगा हुआ होना चाहिए, इसके सुनिश्चित करना है। कोरोना के इस दौर में कहीं भी भीड़ लगाना बेहद घातक है, इसलिए इन दिनों शादी में 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। लोगों से अपील करना चाहूँगा कि इसका ध्यान रखें, ये आपकी स्वास्थ्य और सुरक्षा का बिंदु है। इसमें कोई शक नहीं है कि टीका लगवा चुका शख्स दूसरों की अपेक्षा ज्यादा सुरक्षित है। शादियों की वजह से मान लो कुछ प्रेशर की वजह से कुछ ये अब कोरोना का डर भी है, जिसका ये है कि वैक्सीन वालों को ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा, तो ये सुन के भी लोग भाग आ रहे हैं। कोरोना ने बेहाल कर दिया है, हर तरफ हड़कंप मचा है। ऐसे में संजीवनी है वैक्सीन, इसलिए वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक करिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
कोरोना से जंग में सरकार ने पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को आइसोलेशन सेंटर बनाया, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीजों की फजीहत हो रही है। वजह है कि कुल 115 बेड में से आज भी 98 खाली पड़े हैं, जबकि शहर के अस्पतालों में अब भी बेड की किल्लत है और लोग एक एक बेड के लिए गुहार लगा रहे हैं, पैरवी लगा रहे हैं। और इस हेल्थ सेंटर के प्रबंधन का साफ कहना है कि उनके पास ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं है और ये हाल तब है जब स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने दौरा कर जल्द ही सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का दावा किया था। हमारे सहयोगी संजय कुमार ने जायजा लिया है। कोरोना से संक्रमित लोगों का इलाज करने के लिए पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कोविड-19 केयर सेंटर बनाया गया है। ठीक हमारे पीछे ये कोविड-19 केयर सेंटर की तस्वीर है। यहाँ पर कुल मिलाकर 115 बेड हैं जहाँ पर मरीजों का इलाज किया जाना है। लेकिन विडंबना ये है कि इस कोविड-19 केयर सेंटर के तैयार हो जाने के बावजूद महज 17 मरीजों को ही यहाँ भर्ती किया गया है। शेष जो 98 बेड हैं वो अभी खाली पड़े हुए हैं। ऐसी बात नहीं कि यहाँ मरीज भर्ती के लिए नहीं आ रहे हैं, लेकिन उन्हें निराश होकर लौट जाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो अस्पताल प्रबंधन है उसने ऑक्सीजन नहीं होने की बात कही है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ तैयारियां जो हैं वो काफी जोर शोर से की गई थी और इस बात की उम्मीद थी कि यह पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स स्टेडियम राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कोविड-19 केयर हेल्थ सेंटर में से एक बेहतर सेंटर होगा। लेकिन जो यहाँ पर हालात हैं वह वाकई में कोरोना मरीजों के लिए कुल मिलाकर बहुत अधिक फायदेमंद साबित नहीं हो रहे हैं। सवाल ये है कि ऑक्सीजन की मुकम्मल व्यवस्था को लेकर प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग के जो है उन्होंने दौरा भी किया था और तमाम तरह के इंस्ट्रक्शंस जारी किए थे यहाँ के लोगों के बीच कि ऑक्सीजन की मुकम्मल व्यवस्था कर ली जाए। एक प्राइवेट एजेंसी को यहाँ की जिम्मेवारी सौंपी गई है, लेकिन वो एजेंसी भी पूरी तरीके से जो व्यवस्था है उसको पूरा करने में नाकाम है। सवाल ये है कि अगर ऑक्सीजन की उपलब्धता पूरी तरीके से नहीं है तो फिर ये जो कोविड-19 केयर सेंटर है वो लोगों को राहत कैसे पहुंचाएगा। बहरहाल देखना होगा, अगर बात आला अधिकारियों तक पहुंचती है स्वास्थ्य विभाग के तो निश्चित तौर पर इस मामले में उनका हस्तक्षेप होगा और जल्द से जल्द, चूंकि सिविल सर्जन पटना को भी पता है कि इस कोविड-19 केयर सेंटर में ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं है, तो ऐसे में कितने दिनों में ऑक्सीजन की उपलब्धता हो पाएगी और सभी 115 सीटों पर इलाज शुरू हो पाएगा, इसको लेकर किस तरह की मशक्कत की जाती है ये देखना जरूरी है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। सरकार ने कोरोना से जंग में भेटा के ईएसआईसी अस्पताल को 150 बेड का कोविड डेडिकेटेड अस्पताल तो बना दिया, लेकिन डॉक्टरों की यहां तैनाती नहीं है और बावजूद इसके कोरोना के 80 मरीज भर्ती हो चुके हैं। अस्पताल प्रबंधन यहां अब कोई भी बेड खाली नहीं होने का दावा कर रहा है। नतीजा है कि यहां आने वाले मरीजों को निराशा हाथ लग रही है, वे लौट रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि यहां पर आयुष और जूनियर डॉक्टरों के भरोसे मरीजों को छोड़ दिया गया है। हम मौजूद है ईएसआई अस्पताल बिहटा में। यहाँ पे 100 बेड पूरी तरह से फुल हो चुका है। अब यहाँ से भी मरीजों को दूसरे जगह जाना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये ईएसआई अस्पताल है और इस अस्पताल में 100 बेड जिला प्रशासन की तरफ से लगाया गया था। 50 बेड पहले से मौजूद था, सभी फुल हो चुके हैं। अब यहाँ जो भी मरीज आ रहे हैं अब दूसरे जगह जा रहे हैं, यहाँ तक कि यहाँ डॉक्टर भी नहीं पहुँच रहे हैं जगह पे। यहाँ पे एक मरीज के जो है साथी है, यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। बेड तो है ही, ऑक्सीजन है, सब कुछ है, पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है जांच करने के लिए। डॉक्टर रहेगा तब न अस्पताल है, बिना डॉक्टर के अस्पताल तो हम लोग घरे नहीं बना ले हैं। क्या मुश्किल हो रही है? अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे, जरूरत है डॉक्टर का। यहाँ डॉक्टर बिठा दिया है जूनियर एमबीबीएस, कोई बढ़िया डॉक्टर नहीं है। ऊपर से डॉक्टर बोलता है कि हमको तो जानकारी ही नहीं है, इसके स्पेशलिस्ट तो यहाँ ये नहीं है, तो हम लोग दूसरे जगह शिफ्ट कर रहे हैं। और क्या करें, तो बेकार में यहाँ पे बेड लगाया हुआ है। इलाज हो रहा है, जाके अंदर देखिए बेड है, डॉक्टर ही नहीं है। डॉक्टर रहेगा तब नहीं इलाज होगा, बिना डॉक्टर का इलाज नहीं होगा। बहन थी हमारे दोस्त की, अभी लेके जा रहे हैं दूसरा प्राइवेट अस्पताल में जहाँ 50,000 रुपया एक दिन का ले रहा है चार्ज। यही तो करना है हम लोग को। क्या नाम हुआ? मेरा नाम डॉक्टर राहुल हुआ, मैं भी यहीं का डॉक्टर हूँ, लेकिन यही है चीज़, हम क्या कर सकते हैं। चलो। तो यही अस्पताल के डॉक्टर राहुल ने बताया है कि यहाँ अस्पताल में इलाज सही से नहीं हो पा रहा है और अच्छे डॉक्टर भी नहीं है। ऐसे में यहाँ के मरीजों को दूसरे जगह शिफ्ट किया जाता है। ईएसआई का पोल खोलता हुआ यहाँ के डॉक्टर राहुल ने ही ये सारी बातें बताई हैं। ऐसे में यहाँ इलाज करना कितना सही होगा ये कहना मुश्किल है। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन में सरकार ने पहले तो होटलों को भी बंद रखने का आदेश दिया था, लेकिन बाद में सरकार ने होटलों को इस शर्त के साथ खोलने की अनुमति दी
कि उसमें रुकने वाले ग्राहक अपने रूम में ही लंच या फिर डिनर कर पाएंगे, लेकिन इस आदेश के बाद भी कुछ हुआ नहीं। होटल तो खुले, लेकिन ग्राहकों का इंतजार ये होटल वाले कर रहे हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद सरकार ने पूरे बिहार में लॉकडाउन लागू कर दिया है। लॉकडाउन में जो फैसला लिया गया था उसके अनुसार समूचे राज्य के जो होटल थे उनको बंद कर दिए गए थे, लेकिन बाद में राज्य सरकार ने अपने फैसले में परिवर्तन करते हुए होटलों को इस शर्त के साथ खोलने की अनुमति दी कि इसमें जो लोग ठहरेंगे, जो ग्राहक आएंगे वो ठहरेंगे, उनका खाना उन्हीं के कमरे में सर्व किया जाएगा। लेकिन ये तस्वीर है राजधानी पटना के होटल गली की। आप देख सकते हैं तस्वीरों में सन्नाटा पसरा हुआ। हालांकि होटल तो खुल गए हैं, लेकिन जाहिर सी बात है परेशानियां हैं। ग्राहक नहीं मिलेंगे तो होटल खोलने का कोई मतलब भी नहीं है। जो लोग हैं उनसे हम बात कर लेते हैं कि सरकार के इस फैसले से उनको कितनी राहत मिल पाएगी। सरकार ने जो फैसला किया है होटल खोलने का, होटल तो आपने खोल दिया जी, होटल खोल दिया। तो राहत कितनी मिलेगी आपको? होटल नहीं चल रहा है सर, होटल पूरी तरह बंद है, एक भी कस्टमर नहीं आ रहे हैं। कस्टमर नहीं आ रहे हैं? जी नहीं, एक भी कस्टमर नहीं आ रहे हैं। पिछले साल भी कोरोना में स्थिति यही थी और इस साल भी कमोबेश हालात वैसे ही बने हैं। जो दूसरे होटल हैं और वहाँ की भी हम तस्वीर ले लें और बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या हालात हैं, क्या वाकई में कस्टमर आते हैं या फिर ऐसे ही अभी लोग बैठ रहे हैं। सरकार ने फैसला तो ले लिया होटल खोलने का, आप लोगों ने होटल खोल भी दिया है, क्या हालात है? हालात तो बहुत बुरा है सर, कोई गेस्ट आ नहीं रहे हैं, आने जाने पर भी प्रतिबंध है ही, बहुत बुरा हाल है होटल व्यवसाय का। पिछले साल कोरोना में क्या हुआ? पिछले साल भी बंद था, तो बाद में जब पूरा तो कस्टमर आते थे, बहुत कम आते थे लोग।